हर इंसान आपके ज़िंदगी में किसी ना किसी वजह से जुड़ा हुआ है। या तो वो आपसे प्यार करता है या तो उसकी लालच है। अब आप ये सोचो, परखो और देखो कि वो वजह क्या है। लेकिन जैसे अगर किसी को पता भाई शादीशुदा फिर भी प्यार कर रहा है, तो फिर वो प्यार ना होगा ना, फिर तो लालच। लालच ही होती है। कोई दुकानदार आपसे प्यार नहीं करता है, आप सामान लेने जाते हो इसलिए अच्छे लग रहे हो, सिंपल सा हाँ, इसलिए वो प्यार से बात करता है बस कि उन्हें इतना पता है ही। तुम हाँ। सामान खरीदोगे, पैसे दोगे, चले जाओ। अब एक चीज मैं बताता हूँ, जिस लड़की को ये पता है कि लड़का शादीशुदा है फिर भी उसके साथ अफेयर में है, ये तो दोनों ही गलत हो गए। वैसे तो दोनों को पता है, लेकिन अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं ना। लड़की को लगता है मेरा टाइम निकल रहा है, पैसा मिल रहा है, या मेरी ऐशो आराम की चीज़ें मिल रही है, लड़के को लगता है मेरा टाइम पास हो रहा है। वही दोनों अपनी खुशी में लगे। लेकिन जो घर बैठी है औरत, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी, मत करते। और हमने ना, इस समाज ने हमेशा उम्मीद करी लड़कियों से ना कि वो अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी बहन, हर चीज़ में अच्छी बन के दिखाएं। वो समझे कि घर कैसे चलाया जाता है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, चुप कैसे रहा जाता है, सबको संभाला कैसे जाता है। लेकिन जैसे ही बात आ जाती है लड़कों की, ये तो लड़का है, ये तो बाहर जाएगा, ये तो करेगा, ये तो मर्द है, ये हाँ, तो ये तो मर्द घोड़ा है। बोल देते हैं, सांड है तो है, बाहर जाएगी। तो उम्मीद अगर आपको रखनी है तो फिर आप दोनों से रखो। ये जो अपब्रिंगिंग करी है ना हमारी इस समाज ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने, ये अपब्रिंगिंग ही ऐसे करी है कि भाई बेटी तुझे तो सहना पड़ेगा, इतना तो आदमी करता ही है, इतना तो चलता ही है। और औरत कभी दूसरे मर्द के ऊपर पहले मर्द को नहीं छोड़ती है, लेकिन पहला मर्द जो आदमी है वो अपनी औरत को बाकी औरतों के लिए बहुत आसानी से छोड़ देता है। बहुत रेयर वो केसेस चांस होते हैं जहाँ पे औरत किसी और आदमी के लिए अपने आदमी को छोड़ के जाती है। और वो तभी छोड़ेगी जब वो बिल्कुल ही आदमी या तो खराब हो या फिर औरत ही बिल्कुल खराब हो, या उनके विचार बिल्कुल ही ना मिलते हो। बिल्कुल ही ना मिलते हो। वो फिर वो एक्सट्रीम ही पॉइंट होता है दोनों ही केसेस का। और ये चीज़ें होने के पीछे रीज़न ये होता है भाई, आदमी ना, हर औरत और आदमी में फ़र्क ये है कि औरत हर इमोशन बोल के बता देती है जी, चेहरे पे ले आती है, आदमी अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। आदमी एक्सप्रेस कर ही नहीं चाहता, उसे चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटीमेट होना चाहते हो, रोमांटिसाइज होना चाहते हो, आप और आपके कपल के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बात करो ना। दूसरे क्यों ढूंढ रहे हो जाके भाई? तो उसको ऐसा क्या समझा रहे हो जो उसको खुशी मिल गई और तुम अपनी वाइफ को खुशी नहीं दे पाए? तो कम्युनिकेशन जब खराब हो जाता है, कोई भी रिश्ता टूट जाएगा। बच्चों से कम्युनिकेशन नहीं खराब होगा, माँ बाप से नहीं खराब होगा, वाइफ से नहीं खराब होगा। आप अपनी वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ हंसी खुशी नहीं रह पा रहे हैं, अपनी वाइफ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वुमन वो भी है, हर बॉडी का पार्ट सेम ही लगा हुआ है, सेम ही ढांचा बना हुआ है और सेम मर्द है। ऐसा क्या है जो आपने उसे समझा दिया और इसे नहीं समझा पाए? यहाँ का खेल है सारा, वही चीज़ है भाई। क्वेश्चन आपके लिए कि आपके हिसाब से एक परफेक्ट वाइफ मतलब कैसी होनी चाहिए? जो आदमी को बैठा के ये पूछ सके कि काफ़ी अरसा हो गया, रोए क्यों नहीं। क्योंकि ये औरत ही जानती है कि एक आदमी कितना घुट रहा है। आदमी को तो पता है मैं घुट रहा हूँ, वो डरता भी तो है ना मैं जाहिर ना करूँ। तो मुझे वो औरत बहुत सम्माननीय और अच्छी लगती है। वाइफ है, मेरी माँ है, हमेशा बोलती है बेटा क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ दो। आदमी को अपनी ज़िंदगी में वही औरत सबसे प्यारी लगती है जो उससे पूछ ले क्या हुआ, कंधे पे हाथ रख दे, बस यही। आदमी को ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए होता भाई। वो आदमी हमेशा कहता है मैं दुनिया से लड़ लूँगा, सबके ऐसी तैसी कर दूंगा, मेरी घर की औरत सही रहे। आदमी के लिए ज़िंदगी का सबसे सुकून और सबसे खुशी का पल वो होता है जब वो ऑफिस से थकार के, अगर धंधे से थकार के घर में घुसे और देखे कि मेरे माँ बाप के साथ मेरी वाइफ हंस रही है। ऐसा लगता है भाई वाह बढ़िया। और जब घर में घुसे और कलेश हो रहा तो जिंदगी जान लो, उसे लगता है कि बाहर निकल तो पैक मार मस्त हो जाता है। आदमी हार जाता है यार, घर के कलेशों से आदमी हार जाता है। पता है पूरी दुनिया से लड़ लेता है, वो पूरी दुनिया से जंग में जीत के आ जाएगा। जब वो देखता है ना अपने घर का दरवाज़ा खोल के कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, वो लड़ाई तो हारता हारता है, वो खुद से भी अंदर से भी टूटता है। और आपके हिसाब से एक परफेक्ट हस्बैंड कैसा होना चाहिए? बताओ भाई हस्बैंड भी आप ही बता दो। हस्बैंड बता दो, तुम्हें बता दो, नहीं बता, आई गॉट द परफेक्ट हस्बैंड। हाँ परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, तुम बताओ भाई। देखो कमी तो हर किसी में है भाई। कवर कर रहे हैं भाई, कोई कमी ना मिल जाए। पता है क्या होता है कि लड़की प्रेम, समर्पण, इज्जत सब लेके आती है एक रिश्ते में। उसको सिर्फ इंसान का दिल चाहिए होता है, आदमी का दिल चाहिए होता है कि ये मुझे दे दो,
मुझे फिर नहीं फ़र्क पड़ेगा कि तुम्हारी नौकरी कैसी है, मुझे फिर नहीं फ़र्क पड़ेगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है। जी। औरत एक आदमी से सिर्फ साथ चाहती है, सिर्फ प्यार चाहती है और इज्जत चाहती है कि तुम मेरी इज्जत करो। और आदमी जितनी एक अपनी बीवी की इज्जत कर सकता है ना, उतना इस दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी की इज्जत बताती है कि उस औरत के साथ समाज, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार कैसा व्यवहार करेंगे। अगर आदमी अपनी बीवी के साथ ठीक से बात नहीं करा ना, तो कोई ना उसके करेगा साथ कोई ढंग से बात नहीं करेगा, क्योंकि किसके पीछे आई है वो? अपना पूरा परिवार, अपनी दुनिया, अपनी पूरी ज़िंदगी छोड़ के वो उस इंसान के पीछे उसकी दुनिया में जीने के लिए आई है, उसकी दुनिया बन के आई है जी। और उसने उस आदमी को अपनी पूरी दुनिया बनाया है। तो ये आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि तुम आई हो ना, अब रानी बन के रहो, नौकर बन के नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ पे सिर्फ खुशियाँ बांटना है, तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ पे आके सब चीज़ों को झेलना नहीं है। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ में, परेशानी आएंगी दोनों झेलेंगे, मुश्किलें आएंगी दोनों पार करेंगे, खुशियाँ आएंगी दोनों साथ में खुशी मनाएंगे, दोनों का काम होगा। हाँ, मुझे ये लगता है भाई हमेशा कि औरत वक्त मांगती है और आदमी सहारा। और आदमी सहारा देने से डरने लग गया है, ना सहारा लेना चाहता है, उसे लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। औरत को वक्त कितना चाहिए उसे समझ में नहीं आ रहा है। उसे लगता है कई बार कि मेरे साथ पूरा दिन बैठ के मेरी बातें सुने, घर में क्या वो सारी सुने। लेकिन आदमी पूरे ऑफिस की थकी हार के, गालियाँ सुन के बॉस की, वो सब आता है। बैलेंस बिगड़ा हुआ है आज के कपल में ना, वो है ही नहीं। हमारे माँ बाप, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपके माँ बाप इस दुनिया में जितने भी हमारी जनरेशन के जो माँ बाप हैं, वो इसलिए अपना रिश्ता संभाल गए कि दोनों को पता था कि कब चुप रहना और कब बोलना है। उन दोनों को पता है कि बच्चों के सामने कितना झगड़ना है, बच्चों के सामने कितना नहीं झगड़ना है। हमारी जनरेशन नहीं देखती कि किसके सामने हो, आपस में लड़ रहे हैं, माँ बाप सामने आगे बोलते क्यों खड़े हो, जाओ ना साइड में, बच गए जूत। ये है। तो सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, अपनी भड़ास निकालनी कैसे भी निकले। चाहे माँ खड़ी हो सामने, चाहे बाप खड़ा हो, उनको भी चार बातें बोल दी खत्म, लेकिन अपने घर वाले सब प्यारे लग रहे हैं। वही है भाई। मेरा अगला क्वेश्चन है, जो सोशल मीडिया है उसका हमारी लाइफ पे कितना असर पड़ता है? भाई नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, 80% है नेगेटिव। जैसे मेरे भाई की 3 साल की बेटी है जी, इन्होंने वो पोइट्री और कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे चला दिया। ये नहा धो के बाहर आई तो देखा यूट्यूब देख रही है बच्ची। हाँ। अच्छा। और उसमें वो डांस हो रहे हैं, वो जो लड़कियां करती है, बिस्किट विस्किट पहन के, कुछ पता नहीं अश्लील काइंड का। तो फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में हम क्या कर सकते हैं? अब ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड लॉक लगा दिया उस पर, इसके अलावा क्या करें? ये चीज़ तो बंद नहीं होगी ना। पैसे के चक्कर में सोशल मीडिया पे कपड़े उतार उतार के लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि बड़े बड़े घरानों की, जो आईपीएसओ की भी बेटियां हैं, जो बड़े बड़े घरानों की बेटियां हैं, उनको भी लगता है भाई ये तो बड़ा ईजी है, इतना ज़्यादा पैसा दे रहा है ये। पैसे के लालच में हो रहा है सब कुछ। हम दोनों अच्छा कंटेंट बनाते हैं, नहीं चलता ज़्यादा, मैं 5 गालियाँ दे दूँ किसी को, ऐसा फटेगा वायरल। ये है सोशल मीडिया। लोग नेगेटिविटी को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलो, फॉलोअर बढ़ गए, पैसा कमाओ, साइड में गए चाचा ताऊ मामा फूफा सब भाड़ में मरे, हमें पैसा कमाना है। जनरेशन खराब हो रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे कौन से स्कूल चले आजकल, ये प्री स्कूल चले, इसमें इतना पैसा ले लिया कि माँ बाप की सारी सेविंग खत्म हो गई। बच्चा वहाँ बैठ के भी सोशल मीडिया देख रहा है, जवानी भी सोशल मीडिया में चली गई। जो सोशल मीडिया पे देखा बुढ़ापे में वो बीत रहा है उसके साथ, वो बीत रहा है। ये हो रहा है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है। एंड अगर हम मतलब ये तो हो गई बचपने की बात, इंसान की जवानी की बात। अगर हम रिश्तों में भी देखें ना, तो सोशल मीडिया पे एक लड़की ने रील देखी कि कोई कपल में बॉयफ्रेंड ने उसको ऐसे सरप्राइज़ दिया, वो अपने पार्टनर से उम्मीद करेगी। कोई दूसरा पार्टनर रील देखेगा कि मेरी जो बीवी है वो ऐसे कपड़ों में आनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वहाँ एक्सपेक्टेशंस। तो हमने ना सोशल मीडिया की लाइफ को, जो हमें उस तस्वीर में, जो उस रील में जो भी हमको दिख रहा है उस पूरे प्रोसेस में, उसको इतना फैंटेसाइज और इतना ग्लोरीफाई कर दिया ना, हमें वो सच लगने लग गया। और इस बात को भूल गए कि इसको करने के लिए कैमरा ऑन किया गया है। तो दान और श्रद्धा भी दिखावे के लिए हो गई है, प्यार भी दिखावे के लिए हो गया है। और जो जनता है, जो ऑडियंस जो देख रही है, वो ये नहीं समझ पा रही है कि ये दिखावा है, ये असलियत नहीं है। और असलियत मान के अपनी ज़िंदगी ख़राब करने पे तुले हुए हैं। लड़के ज़्यादा प्यार करते हैं। नहीं यार, आदमी थोड़ा एक्सप्रेस करने में ढीले होते हैं थोड़ा सा ना, क्या करें। आदमी ढीले नहीं होते भाई।
वो वाला नहीं भाई, मतलब एक्सप्रेस नहीं अच्छा चलो ठीक है भाई। तो मेरे कुछ क्वेश्चन रहेंगे एक दूसरे की पसंद को लेके। ठीक है? पहले मैं भाई आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आपका जीवन साथी है उसको कौन सा कलर पसंद है? एक पहले ही बता देता हूँ कि भाई इसमें बिल्कुल एकदम सच्चाई से खेलना। हाँ, ये ना कि हम कैमरे के सामने है तो भाई हम मतलब सही बताएंगे। ठीक है? हाँ भाई मेरी तरफ देख के। वाइट। वाइट सोच लो। हाँ ठीक है। ठीक है वाइट डन। White. वाइट ये ठीक है। और भाई खाने में क्या पसंद है? भिंडी और कड़ी बिल्कुल पसंद नहीं। कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा और मतलब घूमना पसंद है या नहीं है? घूमना पसंद है लेकिन पहाड़ों पे, पहाड़ों पे। शांति। ठीक है। अरे भाई आप तो वो मिठाई में फैमिली में है ना भाई पूरे। मिठाई में इनको काजू कतली अच्छी लगती है, मिठाई में काजू कतली भाई। और बटर गार्लिक नान, हनी चिली पटाटो। अच्छा और पूरी रिश्तेदारी में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मुझे इनको हाँ भाई आपके परिवार में कौन ज्यादा पसंद? इनको मेरे परिवार में हाँ जी। आई थिंक फादर। क्यों मदर क्यों ना? नहीं घर में लड़ाई होने वाली है क्या? नहीं नहीं, नहीं नहीं। मदर से तो करती है। मेरे फादर से ये है कि इनको पता है कि घर का आदमी क्या सहता है, तो ये लगता है कि उनके इमोशन निकालूं मैं बाहर, उनसे बात करूं, तो ये ज़्यादा वक्त बिताती है। चलो ठीक है भाई, टेस्ट में आप पास हो गए बिल्कुल। ठीक है भाई, ये उम्मीद थी भाई मेरे को। कौन सी गाड़ी मिलेगी मुझे? गाड़ी कौन सी पसंद है भाई ने? किनको? मुझे हाँ इधर देख के बोलो भाई। रेंज रोवर। हैं? अरे भाई यार बहुत बढ़िया। चलो अब आपका नंबर आ गया है। अब बताओ। हाँ जी कलर बता दो। ब्लैक। भाई तुम वो तो ना हो जो हमारे इसमें बात चल रही थी कि भाई प्राइवेसी, बिल्कुल प्राइवेसी है करो भाई दोनों। हाँ तो खाने में क्या पसंद है ना? कड़ी। जो इन्हें पसंद ना है हाँ भाई ये बोला। बननी बंद होगी बट मैं कर लेता कोल्ड वॉर एक है अंदर अंदर है, हाँ। होनी चाहिए भाई। अच्छा और भाई घूमने में? सेम पहाड़। पहाड़ों में? पहाड़ों तो कुछ पुराना लगा हुआ है भाई। ये नहीं, हमें शांति बड़ी हमें पसंद है। शांति। शांति काम वाली नहीं है मतलब। दोनों को ही शांति पसंद है भाई, और शांति कंफ्यूज है उसे कौन पसंद है? चलो ठीक है भाई। और चलो भाई मुझे लगता है भाई तुम तो पास हो ही जाओगे यार। हम दोनों ना एक जैसे हैं। जी तो कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेस से लेके हर चीज़ को लेके मुझे लगता है कि हम दोनों का ना ब्लूटूथ सिंक है। तो जब भी वो लव मैरिज जब भी बढ़िया कामयाब हो रही वो है तो शुक्र है कौन से कास्ट अलग है, वरना भाई बहन हो जाते भाई, सेम उसमें हो जाते तो। अरे भाई क्या बोल रहे हो। चलो ठीक है, अभी चलने का टाइम आ गया। चलते चलते भाई मैं चाहता हूँ जो हमारी YouTube की फैमिली है ना उसे एक प्यारा सा मैसेज दे दो। थैंक यू सो मच अनूप भाई, आपने हमें यहाँ बुलाया। और अगर आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना प्यार कमेंट में दिखाइए, और बुरी लगी तो भी कमेंट में दिखाइए, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे नेगेटिव बातों का। और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कभी कभी ना हम कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वक्त बीतने के बाद ये एहसास होता है कि वो सच में इतनी मायने नहीं रखती हैं। तो चीज़ों के बारे में परेशान होना छोड़ो, सल्यूशन के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करना सेल्फिशनेस नहीं होती है। अपने ऊपर ध्यान दो, परिवार से प्यार करो, अपनी ग्रोथ के लिए सोचो बस। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो कमेंट से भर दो सेकंड पार्ट। तो Yes. बहुत प्यारा मैसेज दिया है कि टोटल कहने की बात